इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश की राजधानी दिल्ली में क्या जान इतनी सस्ती है? क्या राह चलते कोई भी शख्स कभी भी किसी को जान से मार सकता है? क्या अपराधियों को दिल्ली पुलिस का कोई डर नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बीती रात जो हुआ उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली के आदर्श नगर में सरेआम 25 साल की एक महिला सिमरन कौर का मर्डर कर दिया गया। सिमरन कौर बाजार से लौट रही थी। सिमरन की गोद में 2 साल का बच्चा भी था। तभी एक स्नैचर उनकी चेन खींचने की कोशिश करने लगा। सिमरन ने चेन स्नैचिंग का विरोध किया और अपराधी को नीचे भी गिरा दिया, लेकिन इसी दौरान उस अपराधी ने सिमरन पर चाकू से 2 वार किए। उसे फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सिमरन की जान नहीं बच पाई, उनकी मौत हो गई। ना अपराधियों का पुलिस को कोई खौफ है और ना ही कोई डर है। आप देखिए किस तरीके से सरेराह चेन स्नैचिंग की एक घटना हुई, जहां पर सिमरन कौर जो कि अपने गोद में एक बच्चे के साथ जा रही थी, उनकी चेन खींचने की कोशिश हुई। आप देखिए बच्चा जमीन पर उस वक्त गिर गया। सिमरन ने बचाने की कोशिश भी की खुद को, लेकिन उनके ऊपर एक के बाद एक 2 बार चाकू से हमला किया गया। वो घायल हो गई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी उनकी जान नहीं बच पाई। दिल्ली के आदर्श नगर की ये घटना है और सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर आप देखिए। एक शख्स सिमरन के पीछे धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एक और महिला उनके साथ चल रही थी, उन्होंने भी सिमरन को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पाया। एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ आया, उसने प्रयास किया कि शायद वो चेन स्नैचर को पकड़ ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। आप एक बार फिर से देखिए, एक शख्स धीरे धीरे सिमरन के पीछे चलता हुआ आता है और फिर चेन को स्नैच करता है। सिमरन बचाने की कोशिश करती है, चेन स्नैचिंग का विरोध करती है और फिर उसके ऊपर ये धारदार हथियार से हमला। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की। जिस जगह सिमरन पर चाकू से वार किया गया, वहां से आप अभय पराशर की रिपोर्ट देखिए। आदर्श नगर में एक बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। शनिवार रात करीब 9 बजे के आसपास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आदर्श नगर की ये वही गली है जहां पर सिमरनजीत कौर अपनी मां के साथ और यहां से निकल रही थी, इसी जगह से, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और उनकी गोद में एक छोटा बच्चा है, साथ में उनके मां है। उसी दौरान जैसे ही वो इस गली के अंदर एंट्री करती हैं, इस गाड़ी के पास, यहां पर पीछे से एक जो शख्स था, जो बदमाश था, वो उन्हें फॉलो करते हुए यहां पर आता है और उनसे जो सिमरनजीत कौर है उनसे स्नैचिंग की कोशिश करता है, लेकिन वो और उनकी मां उसका विरोध करती हैं, जिसके बाद स्नैचर यहां पर गिर भी जाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से वो स्नैचिंग करने की कोशिश करता है और विरोध करने पर सिमरनजीत कौर के गले पर चाकुओं से वार कर देता है, जिसके बाद जो सिमरनजीत कौर है, उनकी मां किसी तरह उन्हें संभालती हैं। आगे की तरफ वो यहां तक पहुंचती हैं जहां पर फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन यहां पर पहुंचकर वो पूरी तरीके से गिर जाती हैं और अस्पताल उन्हें ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके की इस पूरी वारदात जो ये कैप्चर हुई है, उससे पूरे इलाके के लोग और परिवार के लोग जो हैं वो बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि इस तरीके से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दे देना, एक महिला के ऊपर चाकू से हमला करना, उनकी गोद में एक छोटा बच्चा था, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इलाके में पेट्रोलिंग होती है, नहीं होती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन इस वारदात ने पुलिस के ऊपर, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर जिस सिमरन की हत्या हुई, वो कुछ ही दिन पहले अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी। परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। सवाल यही है कि परिवार के आंसुओं का जवाब अब कौन देगा? अभय की एक और रिपोर्ट देखिए। आदर्श नगर में जिस तरीके से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरा परिवार इस वक्त मातम में है। सबकी एक मांग है कि इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि सिमरनजीत कौर अपनी मां के साथ, उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था, वो बिल्कुल घर के पास पहुंच गए थे, लेकिन घर के बिल्कुल बेहद पास उन पर चाकुओं से हमला कर दिया गया जब वो उन्होंने स्नैचिंग का विरोध किया। फिलहाल आप घर की तस्वीरें जो है एक बार देख सकते हैं। पूरा परिवार इस वक्त मातम में है और सबकी यही मांग है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि
उस शख्स ने यह भी नहीं सोचा कि हाथ में एक छोटा बच्चा है, यह भी नहीं सोचा उस बदमाश ने। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि उस बदमाश की तलाश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है, लेकिन परिवार की क्या हालत है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। और इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि घर के पास इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं परिवार के तमाम लोग इस वक्त यहां पर बेहद परेशान हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। ये कोई पहली वारदात नहीं है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो दिल्ली के अंदर स्ट्रीट क्राइम बड़ा है। जिस तरीके से सिमरनजीत कौर पर दिल्ली के आदर्श नगर में हमला किया गया, इससे पहले कालकाजी इलाके में एक लड़के के ऊपर चाकू से हमला किया गया जब वो अपनी बहन को बचा रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की पेट्रोलिंग इस वक्त पुलिस कर रही है। जो बदमाश हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो एक नॉर्मल रूटीन टाइम होता है उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। स्नैचिंग के अटेम्प्ट में चाकू मार के हत्या की गई है जी। हमारी टीम्स लगी हुई है, हमने 10 टीम्स बनाई हैं और हम लोग बहुत क्लोज हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द इसको वर्कआउट कर देंगे। आई एम श्योर कि अभी वर्कआउट हो जिस तरीके से लड़का चेस कर रहा था और लोगों का आरोप है कि पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग होती है जी, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है जी। काफ़ी पेट्रोलिंग है, हमने इन दिनों काफ़ी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी है। जगह जगह पे हमने पिकेट्स भी लगाए हैं। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने पे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। सामने आई कुछ पहचान हो पाई कौन सी, क्या था सीसीटीवी फुटेज? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हम लोग बहुत जल्दी। पुलिस का दावा अपनी जगह है, लेकिन जहां यह वारदात हुई वहां के लोग दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने उन लोगों से भी बात की है। आदर्श नगर में 9 बजे के आसपास जिस तरीके से सिमरनजीत कौर के ऊपर स्नैचिंग का विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई, ये पीछे स्पॉट है। ये पूरी गली आप देख सकते हैं, इलाका ये पॉश है। इस पूरे अगर हम इस इलाके की बात करें, लेकिन 9 बजे के आसपास एक बदमाश, एक स्नैचर उन्हें फॉलो करते हुए आता है और विरोध करने पर चाकू मार देता है। उनके हाथ में एक 2 साल का बताया जा रहा है एक छोटा बच्चा उनकी गोद में भी था, उनकी मां साथ में थी। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था इस इलाके में है, क्या यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, नहीं होती है? इलाके के तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल हालांकि यहाँ पर पुलिस आई हुई है, लेकिन अब तक वो आरोपी पकड़ा नहीं गया है। सर आपका क्या नाम है? विवेक जी, इस इलाके में क्या सिस्टम है पेट्रोलिंग का? पुलिस पेट्रोलिंग कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है? सर ऐसा है, यहाँ जहांगीरपुरी बिलोंग करती है, हमारे पीछे जो जहांगीरपुरी बिलोंग करती है और जहांगीरपुरी से जो आपराधिक तत्व हैं लगातार हमारे क्षेत्र में आते हैं। पुलिस भी हमारी इतनी नहीं है, वो अगर जहांगीरपुरी जहाँ आएगी तो ये अपराध बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। और उस वजह से ये हत्या हुई है। हमारी बच्ची है, वो अपने घर आई है और उसके साथ ये वाकया पेश आया है। इस दुगन पारे की मैं बहुत निंदा करता हूँ। और आगे को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारे यहाँ भी चौकी है, ये एक मेन रोड है आदर्श नगर का, राजेंद्र बाबू रोड बोलते हैं इसको। एक चौकी इधर है, एक चौकी फ्रंट में है। यहाँ कितनी दूर पर होगी? ये सामने ये 100 मीटर भी नहीं है। लेकिन दोनों चौकी पे कल भी, जैसे मैं भी साथ में गुजरा हूँ, कोई और भी आदर्श नगर के पुलिस वाला नहीं होता, खाली दिखाने के लिए दोनों चौकी। ये चौकी वैसे ही खड़ी हुई है, ये चौकी सामने। और ये चौकी के पास जो भाई साहब चाय वाला है ना, और ये कचौड़ी वाला, सारा क्राइम यहीं पे आदमी इकट्ठे होते हैं और यहीं से निकल के ये सारे काम करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों के भी परिवार है, जब घर से आप लोग निकलते हैं, आप लोगों को भी अब डर लगता है इस पूरी वारदात से? हाँ, बिल्कुल डर लगता है भाई साहब। कल उन बच्चों के साथ है, वो भी हमारे बच्चे हैं, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। आदर्श नगर में क्राइम जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। पुलिस जो है यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही। हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं SHO साहब को। एक बड़ी बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ से आगे की तरफ जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है बड़ा, जो एंट्री है 100 मीटर की जगह है, वहाँ पर एक पुलिस चौकी बनी हुई है। पुलिस चौकी जहाँ पर 100 मीटर पर बनी हुई है और वहाँ पर इस तरीके की वारदात हो जाती है। एक माँ और बेटी एक छोटे बच्चे को लेकर मार्केट से अपने घर, जो कि बिल्कुल पास में ही घर है जहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है, और गली के कोने पर ही चाकू से उनके ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें जो सिमरनजीत कौर है उनकी मौत हो जाती है। बेहद दुखद ये मामला है, लेकिन
पुलिस की जो काम करने का तरीका है, जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पास में चौकी है, कानून व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरह की पेट्रोलिंग है जहां पर स्नैचर्स, बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और अब इलाके के लोगों का भी कहना है कि उन्हें इस वारदात से डर लगता है, क्योंकि वो भी इसी इलाके में रहते हैं। आज ये वारदात किसी और के साथ हुई है, लेकिन उनके साथ भी हो सकती है। इसी वजह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।